मेरे साथ अब आपने गुफ्तगू सुनी, ज्यादा गुफ्तगू का महवर पीडीएम और फवाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सामने को आ रही है। फवाद साहब, सबसे पहले बताइए, पीडीएम से कोई खतरा है? एपीडीएम से? पीडीएम से। अच्छा, पीडीएम से सबसे बड़ा खतरा तो मुझे लगता है पीडीएम से पीडीएम को ही है। आज तो जो मैं सुबह से सुन रहा हूँ, जिस किस्म की गुफ्तगू पीडीएम के अंदर हो रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी मंजूर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं उन्होंने कल मरियम बीबी को अपने खाने पे नहीं बुलाया। तो इस वक्त तो जो पीडीएम के अंदर एक सर्कस लगी हुई है, वो जब सर्कस सेटल होगी तो फिर इस पे गौर करेंगे कि वो हमारे लिए खतरा है कि नहीं है। फिलहाल तो हमें समझ ही नहीं आ रही पीडीएम है क्या। आपको यह समझ आ रही है नून लीग का इंचार्ज कौन है? ये भी समझ नहीं आ रही है। एक दिन शहबाज शरीफ साहब होते हैं, दूसरे दिन शाहिद खाकान अब्बासी, तीसरे दिन मरियम नवाज और चौथे दिन फिर शहबाज शरीफ। आप मियां नवाज शरीफ साहब को भूल गए? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो लंदन में है ना जी। जो प्रैक्टिकल इंचार्ज हैं वो तो यहाँ पे है ना। देखिए, होता ये है कि पॉलिटिक्स में जो लोग रोजमर्रा के फैसले कर रहे होते हैं उन्होंने ही अल्टीमेटली लीडरशिप करनी होती है। जो इस वक्त नवाज शरीफ की पोजीशन है वो तो फैसले नहीं कर रहे होंगे और आई एम श्योर कि वो ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट में होंगे भी नहीं। लिहाजा फैसले जो हैं वो या यहाँ पे मरियम ने करने हैं या यहाँ पे शहबाज शरीफ ने करने हैं या खाकान अब्बासी ने या एहसन इकबाल साहब ने। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक मैं तो काफी दिनों से ये कह रहा हूँ कि एक इनको आपस में जब तक लीडरशिप तय नहीं होगी ना तब तक ये बाहर की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। नाउ नॉट एज अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन लेकिन जस्ट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये जब पार्टी के अंदर लीडरशिप ही क्लियर नहीं है तो पॉलिसी कैसे क्लियर होगी, और जब पॉलिसी क्लियर नहीं होगी तो आप अपनी पॉलिटिक्स जो है वो क्या करेंगे। तो अभी ये एक बड़ी शुरू का मरहला है जो कि पीएमएलएन तय कर रही है। ये बात आपने ठीक कही कि इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि पार्टी के फैसले, क्योंकि आज की या कल के शाइये के बारे में खबरें तो यही थी कि शायद पीडीएम को इकट्ठा करने का मकसद है, और आज बात पता चला कि जनाब ये तो पॉलिसी नहीं है, वो तो आ ही नहीं सकते वापस, माफी मांगेंगे तो आएंगे। सो जो काम शहबाज साहब ने शुरू किया था उसको तो आज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया बाकी की पीएमएलएन ने। सो शहबाज साहब भी मेरा ख्याल है ये सोच रहे होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कोई फैसला कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई फैसला करेंगे तो कोई मानेगा भी नहीं मानेगा। डू यू रियलाइज कि पीएमएलएन में ये मसला है इस वक्त या हो सकता है? अच्छा, ये जो आपने दो वर्ड्स यूज किए ना ये बड़े इंटरेस्टिंग आपने यूज किए हैं कि कैपेसिटी है और वो फैसला कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कोई फैसला मानेगा भी या नहीं मानेगा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो हाँ, एज प्रेसिडेंट फैसला कर गुजरे किसी चीज का, उनको तो ये भी वही पता नहीं ना, कोई बात मानेगा या नहीं। वो यही है ना कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट जो होती है। अब जो भी है पीपल्स पार्टी में हमें पता है कि अल्टीमेटली जरदारी साहब ने जो कहना है वो होना ही होना है। पीटीआई के अंदर एक इमरान खान खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारी पार्टी के अंदर धड़े ग्रुप ये वो अपनी अपनी सोच का इजहार करेंगे। अल्टीमेटली इमरान खान जो कहेंगे सारे लोग उसके पीछे चलेंगे। ये एक लीडरशिप की कैपेसिटी होती है कि वो अपने फैसले मनवाने की सलाहियत रखती है। ये इस वक्त जो पीएमएलएन की जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसमें ये जो चीज है वो अभी नहीं समझ आ रही किसी को कि आखिर उनकी लीडरशिप किसने करनी है और आगे किसने जो है इसको लेके चलना है। और जब तक ये अपना ये डिसीजन नहीं होगा पीएमएलएन की बैरूनी सियासत जो है वो इररिलेवेंट है और इसीलिए आप देखते हैं कि उसमें कोहेरेंस नहीं है। एक दिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने ये इन सारी अपोजिशन को बुला के पीडीएम में पीपल्स पार्टी को डालना चाहते हैं, दूसरे दिन खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ। अब असल में देखना यह है कि ये जो रिफ्ट है ये नीचे तक जो ट्रैवल करेगी, क्योंकि जरा पंजाब ही है, पंजाब में ये कैसे ट्रैवल करती है और वहां पे कौन इंचार्ज है। हमजा शहबाज इंचार्ज हैं या राना सनाउल्लाह इंचार्ज हैं या कौन इंचार्ज है। वहां से फिर आपको एक और भी वहां से जो मुख्तलिफ उनके दरमियान इख्तलाफात हैं वो सामने आएंगे। सो राइट नाउ आई थिंक पीएमएलएन का क्राइसिस जो है वो तो बड़ा ही होता जा रहा है। और इसके बाद एवनफील्ड की भी आज समाअत शुरू हुई और उसमें आपने देखा कि दोबारा उन्होंने तो कहा कि हमें एडजर्नमेंट दे दें और जज साहब ने कहा कि नहीं इस तरह तो नहीं एडजर्नमेंट हो सकती। तो 9 तारीख से एवनफील्ड की समाअत शुरू होगी और नवाज शरीफ और मरियम तो चाहेंगे कि उसमें प्रेशर हो ताकि उनके केसेस जो हैं उनका कुछ वो किसी तरफ लगे। लेकिन जब तक वो उस वक्त तक मामला तय नहीं होता तो ये ऐसे चलता है।
और आज एक ब्रेकिंग न्यूज अभी शायद खाकान अब्बासी देकर गए, उन्होंने कहा चौधरी निसार की कोई जगह नहीं है मुस्लिम लीग नून में। और ये ऐलान आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर चुकी। जब मैंने शाहिद साहब से पहले पूछा पार्टी में है, उन्होंने कहा पता नहीं, हाँ ना। जब सुनाया तो उन्होंने भी कहा हाँ हाँ वो पार्टी में, तो उन्होंने खुद छोड़ दी। सो इसलिए फैसले तो वो ही कर रही है। मुझे ये बताइए सर, तरीन साहब के साथ ग्रुप में आप मुलाकात करने के लिए गए, बातचीत हुई और आज फिर खाना हो रहा है। ये खाना किस खाते में हो रहा है फवाद साहब? नहीं, वो खाना उस दिन ही उन्होंने तय कर लिया था कि हम 3 दिन बाद जो है वो खाना जो है वो करेंगे। आखिरी खाना ये जी उसी दिन ही उन्होंने तय किया हुआ था कि हम लोग आपस में जो है वो खाना करेंगे, और वो उसी दिन उन्होंने बताया था कि उनका खाना होगा 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद। वो एक देखिए एक पॉलिटिक्स है, इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और ये जो अपना उनकी भी मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो होती रहेंगी। लेकिन फर्क जो है ना वो लीडरशिप का है। जिस तरह मैंने आपको बताया, वो खुद भी सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वहां पे आके बात खत्म हो जाती है। हाँ सर, वो कहते तो है पर आखिर में कहते हैं ना, पहले तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। आप आखिरी जुमले के ऊपर के हमारे लीडर, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं हम तहरीके इंसाफ में हैं। लीडर वो एक अलग बात है, वो लीडर जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता अब आप भी पता है कि आगे लोग बहुत सी तैयारियां आगे पीछे की कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं फवाद साहब कि अली जफर साहब की रिपोर्ट, या खैर आपने जो पहले कहा ना कि लीडर होता है, ये कहा जा रहा है डीपीओ चेंज कर दिया लोधरा का, कोई एनआरओ दे दिया गया है, कोई एनआरओ कोई आपको सुना कि हाथ होला कर दिया गया है तरीन साहब पर? देखिए जी, मेरे इमरान खान को जो लोग भी जानते हैं, और आप भी उन लोगों में हैं जो बड़ा करीब से उन्हें जानते हैं, उनका मिजाज नहीं है इस तरह का। आम पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उसके बाद पास लोग आते हैं, वो उठेगा, वो फोन कर देगा यार इसकी हेल्प करे या ये कर दे, देखें अकोमोडेट कर दें। खुद फ्रेंकली हम लोग सारे जो इलेक्ट होके आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग सिफारिश करने में हेजिटेट नहीं करते। फोन उठा के कर दिया, इसको देखें काम हो सकता है तो कर दे, या कुछ लोग ज्यादा चले जाते हैं, उठ के साथ चले जाते हैं। और पहले ज्यादा कल्चर था, आपको पता है चीफ मिनिस्टर थे आरफ नकवी साहब, तो वो तो एक दफा थाने में ही चले गए चीफ मिनिस्टर होके। पहले कल्चर ज्यादा था। अब ये जो इमरान खान है ना, वो फ्रेंकली इस तरह के आदमी नहीं है, ना ही उनका ये कल्चर है कि आप उनसे कहेंगे कि आप ये फलाने को उठा के फोन कर दे मेरे लिए, या फलाने को फेवर कर दें, वो करेंगे ही नहीं ना। और इसलिए जब वो उनको जो भी बंदा जानता है, और जहांगीर तरीन साहब उन लोगों में है जो इमरान खान को बहुत करीबी जानते हैं, वो ये तवक्को कभी नहीं करेंगे इमरान खान से कि वो फोन करते फिरेंगे उनके लिए कि इनको ये फेवर दे दो या उनको वो फेवर दे दो। आप कहते हैं वो फेवर नहीं करेंगे, सही? आपको लगता है कि आगे भी फेवर नहीं करेंगे? बताइए अगर हुदैबिया का क्या बन रहा है फवाद साहब? हुदैबिया के ऊपर 3 मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह अगले मेरा ख्याल है कि 15 दिनों में हुदैबिया केस जो है वो रीओपन हो जाएगा फॉर्मली। अदालत में या उसकी तहकीकात शुरू होंगी, दोनों में फर्क है? अभी उसमें कुछ जो है वो उसकी जो मुतल्लिका फोरम है वो उसकी तहकीकात जो है, कुछ नए जो उसमें एडिशंस करने हैं, कुछ नई एविडेंस है, वो शामिल होगी, और उसके बाद फिर अदालत की। सो अदालत में 15 दिन बाद अदालत में नहीं जा रहा, 15 दिन तक आपको लगता है कि ये तहकीकात का अमल शुरू होगा, या आपको लगता है तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी 15 दिन में? तहकीकात जो है वो इस वक्त जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उनमें मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, और मेरा ये उम्मीद है कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2-3 हफ्तों में ये मामला अदालत में आ जाएगा। 3 हफ्तों में ये मामला अदालत में आ जाएगा। आखिर में मियां साहब की वापसी के ऊपर भी आजकल बयानात शहजाद अकबर साहब दे रहे हैं, कोई इम्कान है उनकी वापसी का? वो तो चूंकि एवनफील्ड केस शुरू हो गया है और अदालत खुद भी कह रही है कि उनको वापस लाएं या लाना चाहिए, तो उस तनाजुर में उन्होंने भी बात की है, और नवाज शरीफ साहब को वापस हर सूरत आना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो भी लीडर इस तरह का पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो बाहर के लोगों के लिए एसेट बन जाता है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो। वो फिर उसको इतनी आसानी से वापस छोड़ते नहीं है, वापस आने नहीं देते या वापस आते नहीं है वहां से, वो उनके लिए एसेट है। अब ये कॉन्टिन्यूस बैटल है, इसमें देखें कितनी कामयाबी होती है। ठीक, कॉन्टिन्यूस बैटल है, देखें कितनी कामयाबी होती है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। इस हवाले के साथ मैं हूं